महाभारत और आधुनिक राजनीति एक गहरा संबंध। महाभारत सिर्फ एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, राजनीतिक चालों और सामाजिक मूल्यों का एक भंडार है। इस महाकाव्य में वर्णित कई घटनाएं और पात्र आज की राजनीति में भी प्रासंगिक हैं। राजनीतिक षड्यंत्र और धोखा। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के लिए हुए संघर्ष में राजनीतिक षड्यंत्र, धोखा और छल का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। आज भी राजनीति में ये तत्व देखने को मिलते हैं। गठबंधन और विरोध। महाभारत में विभिन्न राज्यों और राजाओं ने आपस में गठबंधन बनाए और एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध किया। यह आज की राजनीति में गठबंधन सरकारों और विपक्षी दलों के बीच होने वाले संघर्ष से मिलता जुलता है। नैतिक मूल्य और धर्म। महाभारत में धर्म, न्याय और कर्तव्य जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। हालांकि राजनीति में इन मूल्यों को अक्सर ताक पर रख दिया जाता है, फिर भी ये मूल्य आज भी राजनीतिक बहस का विषय बने रहते हैं। सत्ता के लिए संघर्ष। महाभारत का केंद्रीय विषय सत्ता के लिए संघर्ष है। यह संघर्ष आज भी राजनीति में देखा जाता है, जहां विभिन्न दल सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। नेतृत्व और अनुयायी। महाभारत में कई महान नेता हुए जिनके अनुयायी थे। आज भी राजनीति में नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित करने और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। शक्ति का खेल। महाभारत में शक्ति का खेल दिखाया गया है, जो आज भी राजनीति में प्रासंगिक है। व्यक्तिगत स्वार्थ। महाभारत के पात्रों ने अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गलत काम किए, जो आज भी राजनीति में देखने को मिलता है। समाज में विभाजन। महाभारत में समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटा गया था, जो आज भी कई समाजों में देखने को मिलता है। सत्य और असत्य की लड़ाई। महाभारत में सत्य और असत्य की लड़ाई दिखाई गई है, जो आज भी राजनीति में प्रासंगिक है। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ होने के साथ साथ एक राजनीतिक दस्तावेज भी है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र आज भी राजनीति में प्रासंगिक हैं। आप महाभारत के किस पहलू को आधुनिक राजनीति से सबसे अधिक महाभारत की राजनीतिक शिक्षाएं। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि राजनीति की एक गहन पाठशाला भी है। इसकी जड़ों में से कई आज की राजनीति में देखे जा सकते हैं। राजनीतिक चातुर्य और कूटनीति। कौरवों की चालाकी, दुर्योधन और उसके भाइयों की पांडवों के प्रति चालाकी और छलपूर्ण रणनीतियां आज भी राजनीतिक गलियारों में देखी जाती हैं। सत्ता हासिल करने के लिए अपनाए जाने वाले कुटिल तरीके उस समय से ही प्रचलित रहे हैं। कृष्ण की कूटनीति। दूसरी ओर श्री कृष्ण की कूटनीति एक अलग स्तर की थी। वह युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर थे, लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो उन्होंने कूटनीतिक कौशल से पांडवों की जीत सुनिश्चित की। सत्ता का संघर्ष और गठबंधन। सत्ता की लालसा। महाभारत में सत्ता के लिए हुए घमासान युद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सत्ता की चाह कितनी प्रबल हो सकती है। यह आज की राजनीति में भी एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है। गठबंधन की राजनीति। कौरव और पांडव दोनों ने अपने पक्ष में अन्य राज्यों को लाने के लिए गठबंधन बनाए। यह आज की बहुदलीय राजनीति की याद दिलाता है, जहां विभिन्न दल सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन बनाते हैं। नैतिकता और राजनीति। धर्म और कर्तव्य। महाभारत में धर्म और कर्तव्य को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि राजनीति में अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए इन मूल्यों की अवहेलना की जाती है। सत्य और असत्य। महाभारत में सत्य और असत्य की लड़ाई को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह आज भी राजनीति में एक प्रमुख संघर्ष का विषय है। जनता का प्रभाव। जनमत। महाभारत में जनता की राय का भी महत्व दिखाया गया है। हालांकि उस समय जनता की भागीदारी सीमित थी,
लेकिन आज की राजनीति में जनमत एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। महाभारत हमें सिखाता है कि राजनीति एक जटिल खेल है जिसमें नैतिकता, कूटनीति, सत्ता की लालसा और जनता की भावनाएं सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक ऐसा पाठ है जो आज भी प्रासंगिक है और राजनीतिज्ञों के लिए सीखने का एक अनमोल स्रोत है। क्या आप किसी विशिष्ट पात्र या घटना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? महाभारत की राजनीतिक सूक्ष्मताएं। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि राजनीति की एक गहन प्रयोगशाला भी है। इसकी गहराइयों में छिपे राजनीतिक सूत्र आज भी प्रासंगिक हैं।